हेलो गाइस। तो व्हाट आर द सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस पे मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बनाया है, वो आप प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा। आज अपन देखेंगे कि टाइप्स ऑफ सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस। तो इन जनरल तीन टाइप के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होते हैं। जैसे मतलब अपन ट्रेड जो करते हैं तो तीन तरह के होते हैं। जैसे एक रेंज बाउंड हो गया सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, एक डायनामिक होता है एंड एक इंक्लाइंड ट्रेंड लाइन से अपन जो ट्रेड करते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वो टाइप हो जाता है। तो तीनों अपन एक 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 के बाद एक देख लेते हैं। तो सबसे पहले अपन रेंज बाउंड देख लेते हैं कि रेंज बाउंड जब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे वर्क करता है। तो उसके लिए बेस्ट स्टॉक तो अपना आईटीसी ही रहेगा, सबका फेवरेट, जो कि ऑलवेज साइडवेज चलते रहता है अपने धुन में। तो अभी रेंज बाउंड मतलब क्या रहता है, जैसे मार्केट हो गया या कोई भी स्टॉक हो गया, वो एक रेंज बाउंड फंस जाता है। मतलब अगर आप इधर देखेंगे तो देखिए ये रेंज में बहुत दिनों तक, जैसे यहाँ पे डेट के दिसंबर 20 से लेके यहाँ पे सितंबर 21, मतलब एक साल तक एक रेंज में फंसा रहा। अभी रेंज कौन सी है, ये यहाँ से ऊपर आया, ये रेंज में फंसा रहा था, राइट। तो इसी रेंज में ये ट्रेड हो रहा था बहुत दिनों तक। बाद में इसने अपना ये जो रेजिस्टेंस था वो ब्रेक कर दिया। तो ऐसे जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता है, जैसे कि आप इसको एक रूम मान लीजिए कि समझिए जैसे ये है आपका फ्लोर, ये नीचे का एरिया जो दिख रहा है ये फ्लोर है आपका, ये सीलिंग है। और ये फ्लोर एंड सीलिंग में एक बॉल आपने अगर नीचे पटका तो नीचे पटक के ऊपर जाएगा, सीलिंग को पटकेगा फिर नीचे आ जाएगा। तो ऐसे वो बॉल एक रूम में चलता रहेगा, राइट। तो वैसे ही अपना शेयर भी एक रूम में चलते रहता है, एक रेंज में चलते रहता है। ये हॉरिजॉन्टल होता है मोस्ट ऑफ द टाइम। तो हॉरिजॉन्टल चैनल में ये ट्रेड होते रहता है। तो देखिए अगर अपन स्टॉक की बात कर ले तो ये स्टॉक है, ये जैसे नीचे से ऊपर आया, फिर यहाँ पे सीलिंग पे है, मतलब अपने सपोर्ट पे है, फिर अगेन रेजिस्टेंस तक गया नीचे, फिर सपोर्ट से ऊपर, रेजिस्टेंस से नीचे। तो यहाँ पे तोड़ा उसने, ऊपर गया लेकिन सस्टेन नहीं हुआ, नीचे आया, अपने सपोर्ट पे आ गया फिर से। अगेन यहाँ तक रेजिस्टेंस से नीचे, अगेन रेजिस्टेंस से नीचे, यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, ये पूरा सपोर्ट, ये पूरा रेजिस्टेंस। तो ये जो रेंज बाउंड वाला सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता है जो अपन ने देखा, ये वाला, ये ऐसे ट्रेड होते हैं। जैसे ट्रेडर्स क्या करते हैं, सपोर्ट पे स्टॉक बाय कर लेंगे, अगर कोई स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा तो वहाँ पे स्टॉक बाय कर लेंगे। जैसे रिवर्सल की साइन आ गई, दिखी, जैसे यहाँ पे एक रिवर्सल की साइन है, राइट। यहाँ पे कौन सी हैमर बनी है, यहाँ पे कौन सी कैंडल स्टिक बनी है, यहाँ पे हैमर बनी है, राइट। तो यहाँ पे बाय कर लेंगे, यहाँ से ऊपर, अगेन यहाँ पे आए, अगेन ऊपर। तो एक रिवर्सल की अगर साइन दिखी तो ये सपोर्ट पे बाय करेंगे एंड रेजिस्टेंस पे सेल करेंगे। ये हो गया अपना रेंज बाउंड। अभी इसके बाद आता है कि डायनामिक सपोर्ट क्या होता है। तो डायनामिक सपोर्ट के लिए डायनामिक सपोर्ट वो होते हैं, जैसे एक स्टॉक दिखाता हूँ मैं आपको। डीवीज लैब ले लेते हैं, चलिए ये मैं सब हटा देता हूँ। तो डायनामिक सपोर्ट मतलब अपना मूविंग एवरेजेस। अभी मूविंग एवरेजेस क्या रहता है, इसके लिए मैंने एक स्पेशल डेडिकेटेड वीडियो बनाया, वो मैं आपको लिंक दे दूंगा आई बटन में या फिर डिस्क्रिप्शन में, तो आपको पता चल जाएगा। तो मूविंग एवरेजेस कुछ नहीं होता है, एक इंडिकेटर रहता है। जैसे ये इंडिकेटर में जाके मैं मूविंग एवरेजेस पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मूविंग एवरेजेस दिख रहा होगा। तो एक लाइन रहती है जिसका जो ये कैंडल्स रहती है अपनी, वो लाइन उनका एवरेज रहता है। जैसे यहाँ पे EMA, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, इसका मतलब होता है। तो जैसे इंडिकेटर में जाके आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। तो ये 200 कैंडल, देखिए इधर EMA 200 है, तो 200 कैंडल का ये एक एवरेज प्राइस निकल के आता है और वो प्लॉट होते चलता है अपने चार्ट पे। तो देखिए जैसे ये मूविंग एवरेजेस भी अपन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह यूज़ कर सकते हैं। देखिए जैसे ये डीवीज लैब का शेयर है, ये जैसे ही ये लाइन के पास आता है सपोर्ट लेके ऊपर भाग जाता है, अगेन लाइन के पास आया सपोर्ट लेके ऊपर भाग गया।
अगेन यहाँ पे आया, यहाँ पे सपोर्ट लिया एंड ऊपर भाग गया। अभी इसने यहाँ पे ये सपोर्ट ब्रेक किया है, राइट। तो ये मूविंग एवरेजेस अपन एक सपोर्ट की तरह यूज कर सकते हैं। अगर सेम इसके अपोजिट में अगर इसके नीचे स्टॉक रहा तो स्टॉक क्या करता है, ये लाइन के पास आता है और नीचे चला आता है, अगर लाइन के पास आता है नीचे चला आता है, तो इसे कहते हैं मूविंग एवरेजेस। ये डायनामिक होते हैं, जैसे ये मूव करते रहते हैं ऐसे लाइन से, ये कोई ऐसी स्ट्रेट लाइन नहीं होती या कोई हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं होती, ये ऐसी डायनामिक चलती रहती है। जैसे जैसे अपना एवरेज आता जाएगा कैंडल्स का, डे टू डे क्लोजिंग प्राइस आती जाएंगी, वैसे वैसे ये प्लॉट होते जाएंगे अपना मूविंग, इसलिए इसको कहते हैं डायनामिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस। अगेन अगर अपन कोई और एग्जांपल देखें तो जैसे इस स्टॉक को पीछे लेके चलते हैं थोड़ा, आई होप अपने को मिल जाएगा एग्जांपल। तो देखिए जैसे ये लाइन के नीचे था ये स्टॉक, तो यहाँ तक, यहाँ से नीचे आया और यहाँ पे देखिए यहाँ पे आया और नीचे चला आया, तो ये एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट हो गई, राइट। अगेन अपन पीछे चलेंगे तो देखिए यहाँ पे भी रेजिस्टेंस की तरह एक्ट हुआ। मोस्ट ऑफ द टाइम ये बहुत अच्छा स्टॉक है तो ये लाइन के ऊपर ही रहता है, जब जब लाइन पे आता है ये ऊपर चला जाता है सपोर्ट लेके। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे कितने सारे एग्जाम्पल है, यहाँ पे इसने ये नीचे आया, रेजिस्टेंस लिया, नीचे चला गया, रेजिस्टेंस नीचे, रेजिस्टेंस नीचे, रेजिस्टेंस नीचे, एंड देन इसने एक अच्छा ब्रेकआउट दिया, अगेन ऊपर भाग गया। तो ये चलते रहता है डायनामिक, ऊपर नीचे थोड़ा होते रहता है, इसलिए अपन एसएल यूज करते हैं, राइट। तो ये हो गया अपना डायनामिक वाला, जो कि हाँ स्टॉक के साथ मूव होते रहता है, एंड वी कैन ट्रेड दिस आल्सो। हर मूविंग एवरेज हर टाइम फ्रेम पे यूज होते रहता है, ऐसा कुछ उसका पर्टिकुलर ये नहीं है कि यही टाइम फ्रेम पे यूज कर सकते हैं या कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल। जो भी टाइम फ्रेम आपको सूट करे उसी टाइम फ्रेम पे आप यूज कर सकते हैं। एंड द थर्ड वन इज इंक्लाइंड। इंक्लाइंड मतलब इंक्लाइंड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइंस, जैसे उसको बोलते हैं अपन ट्रेंड लाइन। तो ट्रेंड लाइन क्या होती है, ट्रेंड लाइन कुछ नहीं होती, ट्रेंड लाइन सिंपल सी एक लाइन अपन ड्रॉ करते हैं। देखिए अभी इसको अपन हाइड कर लेंगे एंड अभी जैसे ये डीवीज लैब का एक शेयर आ गया, राइट। तो अपन क्या करेंगे, अभी अपने को सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इसका ढूंढना है, तो अपन क्या करेंगे, एक लाइन लेंगे ऐसी एंड इसको मैक्सिमम पॉइंट्स अटैच होने चाहिए, ऐसी एक लाइन मार देंगे, मतलब मैक्सिमम टाइम्स इसका कांटेक्ट होना चाहिए चार्ट का। तो देखिए अगर अपन यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे एक बार कांटेक्ट हुआ, फिर ये 2 बार, 3 बार एंड 4 बार। तो ये जो लाइन है, ये लाइन को अपन बोलते हैं ट्रेंड लाइन। तो ट्रेंड लाइन को ये डीविस लैब ने कितनी बार रेस्पेक्ट किया, 1 2 3 एंड दिस वन इज 4, तो 4 बार इसने रिस्पेक्ट किया है। अभी अगर अपन जूम इन करेंगे तो देखिए यहाँ पे एक आपको नीचे से विग बनी हुई दिख रही होंगी, तो यहाँ पे अपना डेविस लैब सपोर्ट ले रहा है। अगर अपन जैसे अपन ने डायनामिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखा 200 EMA का, तो देखिए यहाँ पे ये सपोर्ट तो ब्रेक हुआ है लेकिन ये लाइन पे ये सपोर्ट ले रहा है, राइट। अगर अपन जूम आउट करेंगे तो देखिए जब जब बेस्ट, अगर आपको किसी बेस्ट कॉम्बिनेशन चाहिए होगा तो आप मूविंग एवरेज प्लस ट्रेंड लाइन यूज कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे ब्रेक हुआ लेकिन यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया, अगेन यहाँ पे दोनों एक साथ थे, इधर सपोर्ट लिया, अगेन यहाँ पे दोनों एक साथ थे, इसने सपोर्ट लिया, यहाँ से बाय किया अपन ने, चला, मतलब डबल कंफर्मेशन हो जाता कि एक मूविंग एवरेज का डायनेमिक सपोर्ट भी है एंड एक ट्रेंड लाइन का अपना इंक्लाइंड सपोर्ट भी है। एंड अगेन यहाँ पे आया, यहाँ पे तोड़ा लेकिन यहाँ पे इसका अच्छा सपोर्ट है। अगेन अगर आप और एडवांस लेवल में जाएंगे तो ये मेरे को यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट भी दिख रहा है, राइट। अगर मैं ऐसे कर दूँ, एक वीडियो में आई बटन में पोस्ट कर दूंगा, वो देखना, आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एडवांस में कैसे वर्क करता है। जैसे अपना ये जो रेजिस्टेंस था, ये जब टूटा तो नेक्स्ट चल के ये सपोर्ट बन गया इधर, राइट। तो यहाँ पे
डबल कंफर्मेशन अगेन हो गया कि यहाँ पे डायनामिक तो टूटा है लेकिन एक इंक्लाइंड लाइन का, सॉरी गाइज मेरी रिकॉर्डिंग खत्म हो गई थी। सो अगेन यहाँ पे देखिए डायनामिक तो टूटा है लेकिन यहाँ पे अपने को डबल कंफर्मेशन अगेन है कि यहाँ पे हॉरिजॉन्टल सपोर्ट भी है एंड एक इंक्लाइंड सपोर्ट भी है। तो अगर अपन यहाँ से अपन बाय कर सकते हैं, कुछ एक आपका जो लिमिट का स्टॉप लॉस है वो अपन दे देंगे, उसके नीचे आएगा तो अपना ऐसे लगा देंगे एंड अगेन यहाँ से वो एक ऊपर रैली कर सकता है। अभी अगेन इसी में अगर अपन रेजिस्टेंस देखेंगे तो ये जो है अपना EMA में इसको हटा देता हूँ, अगेन हॉरिजॉन्टल लाइन इसको भी हटा देता हूँ। तो देखिए ये होगी अपनी नीचे की सपोर्ट वाली ट्रेंड लाइन, राइट, इंक्लाइंड सपोर्ट ट्रेंड लाइन। लेकिन अभी अगर अपन को रेजिस्टेंस ढूंढना है तो देखिए ट्रेंड लाइन के साथ ही अपन रेजिस्टेंस कैसे ढूंढेंगे। अगर यहाँ से मैं इसे ऐसे अटैच कर देता हूँ तो देखिए स्टॉक ने क्या किया, यहाँ से ऐसे ऊपर आया, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लिया, नीचे आ गया, फिर अगेन यहाँ आया, रेजिस्टेंस लिया, नीचे आ गया, अगेन यहाँ पे आया, लेकिन सेम ट्रेंड लाइन पे रेजिस्टेंस लेके नीचे आ गया। अभी अगर ये फोर्थ टाइम यहाँ पे आता है तो अपन देखेंगे कि ब्रेकआउट आता है या फिर ये अगेन यहाँ से रेजिस्टेंस लेके नीचे चला जाता है। तो सी एज अ सपोर्ट अपन ने देखा एंड दिस एज अ रेजिस्टेंस भी अपन ने देखा, राइट। तो जितने मैक्स एक ही कंडीशन है, कंडीशन एक ही है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ टचेस होने चाहिए, जैसे 2 to 3 टाइम्स से ज़्यादा होने चाहिए, जैसे यहाँ पे 1 2 3। लेकिन अभी अगर मैं जूम आउट कर दूँ तो देखिए यहाँ पे कितने टचेस है अपने को मिले हुए सपोर्ट पे, यहाँ पे 1 2 3 4। तो ये एक वैलिड ट्रेंड लाइन हो गई। मतलब जितने ज़्यादा नंबर ऑफ टचेस आपको मिलेंगे, डजेंट मैटर कि आपकी विक ज्वाइन हो रही है या बॉडी ज्वाइन हो रही है, डजेंट मैटर, आपको बस एक लॉजिकल वे में सपोर्ट या रेजिस्टेंस ड्रॉ करना है ट्रेंड लाइन के साथ। ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ टचेस होने चाहिए बस, एंड लॉजिकल होने चाहिए, बस इतनी कंडीशन है, नथिंग एल्स। तो आई होप गाइज आपको तीनों टाइप के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पता चल गए होंगे, रेंज बाउंड मार्केट में कैसे वर्क होता है, डायनामिक कैसे वर्क होता है एंड इंक्लाइंड कैसे वर्क होता है। कोई ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ नहीं है, अगर आप समझ के देखेंगे चार्ट्स को तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि इतनी कोई बड़ी बात नहीं है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सिंपल स्ट्रक्चर रहता है, सिंपल अपने को ड्रॉ करना है एंड सिंपली अपने को ट्रेड करना है। तो ठीक है, थैंक यू, अच्छा लगा होगा तो लाइक सब्सक्राइब कर देना, थैंक यू।